कहते हैं कि सुनेगा कौन इकबाल, ये अंजुमन ही बदल गई। अंजुमन फारसी का शब्द है, इसके माने हैं माहौल। तो सुनेगा कौन इकबाल, ये अंजुमन ही बदल गई। नए ज़माने में हम आपको पुरानी बातें सुना रहे हैं। नमस्कार आप सभी को। अपने YouTube चैनल कमल सरोवर के माध्यम से मैं आपसे संबोधित हूँ और मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ प्राचीन भारत की परम विदुषी खना के बारे में। इनका जन्म लंकादीप के ज्योतिषी के घर में हुआ था। लंकाधिपति रावण के बनाए हुए ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया था। ये बारामेहर के पुत्र मेहर की पत्नी थी। बारामेहर 7वीं-8वीं शताब्दी में महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से थे। एक दिन दरबार में विक्रमादित्य ने प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे हैं, और 1 महीने का समय दिया अपने नवरत्नों को। महीना समाप्ति पे था। बारामेहर को चिंतित देखकर खना ने कहा कि आप लोग विचलित मत होइए, निश्चिंत होकर भोजन करें, मैं चुटकियों में इसका जवाब दे दूंगी। खैर, निश्चित समय पर बारामेहर दरबार में हाजिर हुए और खना का लिखा हुआ उत्तर दिखाया, जो अक्षरश सत्य निकला। पर विक्रमादित्य ने प्रमाण मांगा तो घबराहट में बारामेहर के मुख से खना का नाम निकल गया। सारे दरबारी दंग रह गए। अगले दिन बारामेहर से खना को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी और विक्रमादित्य ने कहा कि हम उसे सभा का शिरोमणि बनाएंगे। ये राजा के कहे हुए शब्द बारामेहर के कानों में जहर के समान विष घोल गए। घर आकर बारामेहर ने अपने पुत्र से कहा कि अपनी पत्नी की जीभ काट के लाकर मुझे दो। तो मेहर अपनी पत्नी के पास आकर रोने लगा। खना ने कहा कि स्त्री मोह में पढ़ने की अपेक्षा पिता की आज्ञा का महत्व ज़्यादा है। लिहाजा खना ने स्वयं अपनी जीभ काट के उसके चरणों में रख दी। पुरुष वर्ग के अहंकार ने एक कितनी काबिल स्त्री को हमने खो दिया। किसान और देहात के लोग आज भी खना के सिद्धांतों के अनुसार पानी, वर्षा और सूखा आदि का भविष्य बताते हैं। एक शेर में खना की तरफ से बोलता हूँ कि दुआ जब बेअसर ठहरी तो हुक्म दुआ क्यों था। एक शिकायत की होगी दिल ने परमात्मा से कि दुआ जब बेअसर ठहरी तो हुक्म दुआ क्यों था, और मेरी बातों से नफरत थी तो क्यों मुंह में जुबां रख दी। इधर वर के तवा रख दी, मोहब्बत ने मेरी हस्ती गजब के दरमियाँ रख दी। और ये किसने शाख गुल लाकर करीब आशियाँ रख दी कि मैंने 100 के गुलपोशी में कांटों पर जुबां रख दी। और एक दूसरा शहर है कि मुनासिब हो कि जुबां काट दीजिए। मुनासिब ये होगा कि जुबां काट दीजिए, न होगी जुबां और न फरियाद होगी। जहाँ से मैं भूलूं बता दीजिएगा, मेरी दास्तां आपको याद होगी। और कफस तोड़कर उड़ तो जाऊं तमन्ना, मगर इसमें तौहीने सयाद होगी। अगर आपकी जानकारी में कुछ इजाफा हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।